are you all? I hope you all are fine and feeling safe. Welcome you all in my YouTube channel BMS Lecture 17. आज मैं आपको कराऊंगी दूसरी विश जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस आप बहुत ध्यान से ये वीडियो देखनी है क्योंकि एग्जाम्स बहुत पास हैं तो फटाफट से रिवाइज करेंगे, इन डिटेल ही पढ़ेंगे, कोई चीज मैं मिस नहीं करूंगी। और स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। ध्यान से सुनना है आपको बस और आपको वीडियो देखते ही ये याद हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, दूषी विष। दूषी विष को क्या बोलते हैं? पॉल्यूटिंग पॉइजन। ठीक है, आयुर्वेद में दूषी विष शारीरस्थ या शरीर बाह्य स्थावर जंगम कृत्रिम विष के उस रूप या अंश के लिए प्रयोग किया जाता है। मैं आपको सिंपल बताती हूँ, दूषी विष जो होते हैं ना, ये तीन चीजों के कारण होते हैं। स्थावर जंगम और कृत्रिम विष का जब एक साथ सेवन कर लेते हैं ना, उसके कारण। तो जैसे अपने स्थावर जंगम कृत्रिम विष का सेवन किया, ठीक है, उसके बाद आप विष खाया तो आप ऑब्वियसली विषघन औषधियों का तो प्रयोग करोगे। तो उनके प्रयोग से क्या होता है कि वो हतवीर्य हो जाता है, कम वीर्य वाले हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि वो थोड़े अल्प गुण वाले हो जाते हैं, लेकिन वो निकलते नहीं है पूरे शरीर से और अत्यधिक पुराने हमारे शरीर में ऐसे ही पड़े रहते हैं। और फिर कालांतर में जीर्ण होकर क्या हो जाते हैं, वो धातुओं को दूषित करते हैं। ठीक है, और फिर बाद में बहुत सालों बाद जो होता है प्राणों को हरण करती हैं, उसे दूषी विष कहते हैं कि वो दूषित करके रखते हैं, दूषित करके रखते हैं लेकिन हमारे धातु को। इसकी निरुक्ति क्या है? दूषी शब्द दुष धातु में णिच की ओर इन प्रत्यय लगाकर बना है। ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनना इस वीडियो को, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसी कारण मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है। एग्जाम्स पास है और जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है बेसिकली। और कुछ भी समझना है तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, दूषी शब्द क्या है? दुष धातु में इन या अणिच या इन प्रत्यय लगाकर बना है। दूष शब्द का अर्थ होता है अपवित्र या खराब करने वाला और दूषी का शाब्दिक अर्थ होता है आंख का कीचड़। मतलब अपवित्र और खराब करना होता है। और दुष धातु में अणिच और इन प्रत्यय लगाकर दूषी शब्द बना है। आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है? दूषित देश काल अन्न दिवस अपनेर भिक्षणम यस्मात् दुष्यते धातुन तस्मात् दूषी विषम समृतम। मतलब कि जब देश काल और अन्न और दिन में सोने से बार बार क्या होता है, धातु को दूषित करता है ये विष जो होते हैं, इसीलिए इसे दूषी विष कहते हैं। क्योंकि यह जो विष होता है वो देश काल अन्न दिन में सोने से बार बार धातुओं को दूषित करता है, दूषित करता है ना ये, इस कारण इसका नाम दूषी विष है। ठीक है, तो इसका श्लोक बहुत इजी है, करना है तो करो वरना हिंदी तो देखो कंपलसरी होती ही है। तो दूषित देश काल अन्न दिवस अपने भिक्षणाश्च यस्माद दूषित धातु, मतलब कि धातुओं को दूषित करता है। तस्माद दूषी विषम समृतम, इस कारण से दूषी विष कहते हैं। सिंपल है ना? क्या बोला? दूषित, क्या दूषित होता है? देश काल अन्न और दिवस अपने भिक्षणाश्च। ठीक है, उसके बाद इससे क्या होता है? दूषित होती है आपकी धातु। ठीक है, और उसे इसी कारण हम इसे क्या बोलते हैं? दूषी विष समृत। ठीक है, तो एक तो हमने ये पढ़ लिया कि इसका परिचय क्या, इसकी निरुक्ति। अब हम देखते हैं इसके परिभाषा। तो इसकी परिभाषा बहुत इजी है, जो मैंने आपको परिचय में बताई है कि स्थावर जंगम कृत्रिम विष का जब हम अंश ले लेते हैं ना, वो पूर्ण रूप से शरीर से बाहर नहीं निकलता। विषगन औषधियों से क्या होता है कि वो कम वीर्य वाला तो हो जाता है, ज्यादा इफेक्ट तो नहीं करता, बट निकलता नहीं है वो पूरा। तो क्या होता है, वो शरीर में पड़ा रहता है और हमारी धातुओं को दूषित करता रहता है। जो पुराना पड़ा गया है वो वन अग्नि से वायु धूप के जल कर सूख कर हतवीर्य हो जाता है और जन्म से इसका क्या होता है, स्वाभाविक गुण से युक्त नहीं होता। ये तो बकवास मार रखी है, सिंपल आपको इतना याद करना है कि स्थावर जंगम और कृत्रिम विष का जब बंदा सेवन करता है तो अब विष उसने खाया है तो ऑब्वियसली वो ये सोचेगा कि उसका इफेक्ट मेरे अंदर ना हो, तो विषगन औषधियों का सेवन करेगा जिसके कारण वो कम वीर्य वाला हो जाता है, उसकी पोटेंसी कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन उसके शरीर से नहीं निकलता, वो शरीर में तो पड़ा रहता है, वो कफ के कारण ना वो आवृत होता है, काफी सालों तक पड़ा रहता है और वो हमारी धातु को दूषित कर देता है। दूषित करता है ना, इस कारण उसका नाम दूषी विष पड़ा। ठीक है, अब इसके प्रकोप कारण, कब इसका प्रकोप होता है? कोपम च शीत अनिल दुर्दिनशु यह अध्य आशु। मतलब कोप बढ़ता कब है? ये शीत ऋतु में। मतलब कफ वाली चीज ऐसे याद रखना, शीत में वायु होती है। ठीक है, दुर्दिन मतलब क्लाउडी जो दिन रहता है ना, तब ये ज्यादा प्रकोप होता है। ठीक है, अब बात है इसकी अव्यवस्था, मतलब कि दूषी काल अल्प वीर्य होने से प्राणों को शीघ्र नहीं मारता। मैंने आपको वही बोला है कि कम वीर्य वाला होता है, हमारे अंदर पड़ा रहता है। क्यों? क्यों नहीं मारता? क्योंकि कफ आवृत होता है, वो हमारे शरीर में बहुत सालों तक पड़ा रहता है, इसके कारण इसके लक्षण व्यक्त नहीं होते हैं एकदम से। दूषी काल का क्या निदान होता है? दूषी विष का क्या निदान होता है? क्या आपने दूषी विष खाया है?
उसके क्या लक्षण दिखते हैं? प्रतिकूल देश काल, आहार विहार, अत्यधिक परिश्रम, अत्यधिक मैथुन, मानसिक द्वंद्व, क्रोध आदि प्रतिकूल संवेगों के कारण जब मनुष्य की जीवनीय शक्ति या रोग प्रतिरोधक क्षमता, सिंपल सी बात है, जब आप कुछ भी चीज ज्यादा मात्रा में करते हो, ज्यादा परिश्रम किया, ज्यादा मैथुन किया, ज्यादा उल्टा आहार विहार खाया, क्रोध किया, तो उससे हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। ठीक है जी। और फिर हमारा क्या होता है कि आप जैसे कि ये आम विष बन जाता है। ठीक है। तो दूसरी विष पुनः धातु को दूषित कर देता है, हमारी धातु को दूषित कर देता है, और फिर हमें ये लक्षण शो होते हैं। दूसरी विष के पूर्व रूप क्या होते हैं? आपको इसके पहले क्या मिलेगा? निद्रा, गौरवम च वृजिम्बणम च विश्लेष हर्ष अवस्था अंगमर्द। निद्रा मिलेगी, गौरवता मिलेगी, जम्बाइयां उसको आएंगी। अब मेरी बात सुनो, नींद आने वाली है उसको, बहुत हैवी हैवी रहता है ना, कभी अपने ऊपर ही इमेजिन करके देखो कि आपको नींद आने वाली है, तो इसमें निद्रा रहती है। ठीक है। उसके बाद आपको बहुत जमाइयां आती हैं, है ना, और मतलब शरीर में हैवीनेस रहता है ना, और फिर क्या होता है, संधियों में शीलता है, ऐसा होता है कि यार सो जाते हैं। ठीक है। तो फिर एकदम से ठंड सी चढ़ी, रोमांच, और फिर अंगों में भी उस टाइम दर्द रहता है। तो आपको ऐसे इमेजिनेशन करना है कि जैसे आपको नींद आने वाली होती है, निद्रा। ठीक है। फिर इसमें भारीपन रहता है, जिह्वा ज्यादा आती है, अंगों में दर्द रहता है, और रोमहर्ष रहता है। ठीक है। इसके रूप और लक्षण क्या मिलेंगे? दूषी विषम तु शोणित दुष्ट अरु किटिव कोट लिंगच। क्या बोला इन्होंने? अरु मतलब अरुणसी, फुंसी, जो फुंसी होती है ना, उसको अरुणसी का बोलते हैं। किटी मतलब कोट, चकते पड़ जाते हैं, ये इसके लक्षण हो। ठीक है। और जैसे कि सुश्रुत ने बताया कि भिन्न पुरुष होगा, भिन्न वर्च होगा, मुख में से स्मेल आएगी, विरस्त होएगी, और गदगद वाणी, अस्पष्ट वाणी आती है इसमें। तो ये इसके लक्षण होते हैं। ठीक है। ज्यादा स्पीड तो नहीं मेरी लग रही है, अगर सबको ज्यादा स्पीड लग रही होगी तो प्लीज स्पीड कम करके सुन लेना आप इसको। ठीक है। और अगर अब भी किसी को मतलब इसमें बीच में भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट है, कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट कर देना। और अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माय वीडियो। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। शरीर के अवयव विशेष में स्थित दूषी विष के लक्षण। अब अगर हम अवयव के ऑर्गन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि वहां पे किस किस का क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा। अमाशय में तो ऑब्वियसली बात है कि कफ वात होगी, और वात तो यार योग वायु होती है, वात तो हर किसी के साथ चलती है, और आपको पता है अमाशय में कफ ज्यादा रहता है, तो कफ वात की रहेगी लक्षण। पक्वाशय में वात पित्त के रहेंगे। और इम्पोर्टेंट बात होती है रोगी के सिर के बाल झड़ जाते हैं, पंख कटे पक्षी के भांति। वो ये ना अलग से साइन है, ये आपको याद रखना है कि सिर के बाल तो उसके ऐसे लगता है कि वो कट गए हैं, रोए उसके झड़ गए हैं। ठीक है जी। और पंख कटे हुए पक्षी के भांति दिखाई पड़ता है, ये सारे उसके लक्षण दिखते हैं। दूषी विष की साध्यता क्या होती है? जो नवीन होता है, जो तो वो तो साध्य होता है, जो 1 वर्ष पुराना है वो यहाँ पे होता है, और जिस जो बिल्कुल क्षीण है, अहित सेवी पुरुष है, तो उसमें क्या होता है? दूषी विष असाध्य हो जाता है। दूषी विष की शस्त्र उक्त चिकित्सा आपको क्या करनी है कि शास्त्र ने क्या बताया है? दूषे विषार्थम सुस्वेनम ऊर्ध्व च अधश्च शोणितम पायेत अग्दम नित्यम दूषी विषम अप। ठीक है। दूषी विषार्थ सुस्वेनम मतलब कि इसमें क्या करना है आपको? स्वेदन करना है। ठीक है। फिर ऊर्ध्व च अधश्च शोधितम, स्वेदन करने के बाद आपको ऊपर और नीचे से दोषों को निकालना है। ऊपर इन द सेंस वमन, एंड नीचे इन द सेंस विरेज। ठीक है जी। और दूषी विषारी अगत का आप प्रयोग कर सकते हो। दूषी विष के उपद्रवों की चिकित्सा। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉम्प्लिकेशन अगर आती हैं, आते तो देखो होंगे ही, क्योंकि विष है। तो इसमें क्या होगा? ज्वरे दाहिश्च हिक्कयाम अनाह सुख संशय शोफ अतिसारे मूर्छायाम हृदय रोगे जठरे अपि च। ज्वर, दाह, हिक्का, ठीक है, अनाह, शुक्र संशय, शोफ, अतिसार, मूर्छा, हृदय रोग, और जठर अपी, ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशन आते हैं। और हो सके तो ये श्लोक पक्का याद करना, इजी है, अगर आप 5-6 बार इसको पढ़ोगे ना। जो हृदय चाहिए कयाम अनाह सुख संशय शोफ अतिसारे मूर्छा मूर्छायाम हृदय रोगे जठर अपी च। ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें बता रखा है, ये तो देखो इनके कॉम्प्लिकेशन है। अब आपको ट्रीट भी तो करना है। ट्रीट में क्या आएगा आपका? विशिष्ट योग आपको याद रखना है कि इसके अंदर तुलसी समाती है, गंधक रसायन आता है, और कल्याणक घृत आता है। तो मैंने इसको कैसे याद किया था कि दांत जो है ना, देखो दूषी विष के अंदर जो होते हैं,
दूषी इज रिमेम्बर फ्रॉम द दांत, तिथ, ठीक है। तिथ इज द टूथ, तिथ से क्या हो गया, टूथ हो गया। वो कैसे हैं, उनमें से गंध आती है, गंध से स्मेल आती है। कल्याणक घृत से कैसे हैं, थोड़े काले हो रहे हैं। क्यों उसकी स्मेल आती है दांतों से, टूथ से स्मेल आती है, गंध आती है, क्योंकि वो काले हैं, ठीक है। तो इसमें तुत भस्म, गंधक रसायन, कल्याणक इज इम्पोर्टेंट, याद करने का ट्रिक बता रही हूँ आपको। ऐसी मेरे को तो ऐसी चीज याद रहती है उठ पटांग से, ठीक है। तो इसी कारण मैंने सोचा ये ट्रिक आपको बता देती हूँ, इजी हो जाएगा लर्न करने के लिए। और क्योंकि ये विशिष्ट योग है यार, याद करना ही पड़ेगा। अब इसका विरेचन इन्होंने बताया। अब देखो आपको पता है कि तीन चीजें यूज होती है, तुत भस्म, मेरे साथ बोलना, तुत भस्म, गंधक रसायन, एंड थर्ड वन थिंग इज दैट कल्याणक, ठीक है जी। तो कोष्ठ की शोधन करने के लिए आपको तुत भस्म को रोटी पे लपेटना है। अब मेरी बात सुनो, रोटी बनाई, ठीक है, उसके ऊपर ना अपने तुत भस्म लगा दिया। ऊपर से उसको गाय का घी पिला दे 50 से 100। फिर उसको 2 घंटे बाद ना एक लूज मोशन, ठीक है, उसको एक विरेचन लगेगा, उसको दोबारा 50 ग्राम घी पिलाना है, ठीक है, उसको दोबारा विरेचन लगेगा, फिर उसको दोबारा 50 ग्राम घी पिलाना है, फिर उसको विरेचन लगेगा। तो ऐसे करते रहना आपको, ठीक है जी। अधिक से अधिक 10 से 12 बार तो ऐसा करना ही करना। कितने टाइम, 10 to 12 टाइम। क्या किया, रोटी थी, रोटी के ऊपर दूध भस्म लगाई, ऊपर से 50 ग्राम घी पिलाया, एक बार पिला, 2 घंटे बाद आपको विरेचन होएगा, फिर दोबारा 50 ग्राम, फिर विरेचन, फिर 50 ग्राम, फिर विरेचन। ऐसा कब तक करना है, 10 से 12 बार तक, ठीक है जी। बेचैनी को दूर करता है, विष विकार शांत हो जाता है, और भूख लगने पर 2 दिन तक केवल मूंग की खिचड़ी देनी है, क्योंकि मूंग इज बेस्ट ना, श्रेष्ठ बोली गई है। तो आपको मूंग की खिचड़ी उसको 2 दिन तक पिलाना, ठीक है। ये हमने तुद बसम का यूज बता दिया। सेकंड वन थिंग इज दैट गंधक रसायन, है ना। तो रसायन है, नाम से पता चल रहा है, गंधक रसायन लगभग 2 महीने तक मिश्री के साथ इक्वल क्वांटिटी में सुबह शाम दूध के साथ, क्या है कि गंधक रसायन है दूध के साथ इक्वल क्वांटिटी में सुबह शाम देना है, मिश्री मिलाकर, इक्वल क्वांटिटी में मिश्री मिलाकर। अब देखो दूध तो मीठा ही पीते हैं, मिश्री तो मिलाते ही हैं, ऐसे याद रखोगे। तो गंधक रसायन में दूध और मिश्री प्रातःकाल सुबह शाम मतलब इसको देना है, ठीक है। थर्ड आता है कल्याणक घृत, 10 से 20 ग्राम दिन में 2 बार चटाना है, 10 से 20 बार दिन में 2 बार चटाना है। इससे क्या होता है, आपका संपूर्ण दूषित विष का जो भी उसका इफेक्ट पड़ा है वो ठीक हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हमारा दूषित विष कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को कोई भी डाउट है, प्लीज कोई भी कुछ समझना है मुझे कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे कमेंट कर देना, और मैं एक बार जस्ट रिव्यू लेती हूँ इसका, ठीक है, रिकैप करते हैं। और आप मेरे साथ साथ बोलना, आप देखना कि आपको कितना आप कैप्चर कर पाए हो इस चीज को। और फिर अगर ना समझ आए तो एक बार दोबारा देखना, आपको लर्न हो जाएगा वीडियो समझ। फटाफट से करती हूँ। देखो दूसरी विष क्या है, जंगम स्थावर और कृत्रिम, इन तीनों विष का सेवन किया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ फिर आपने ऊपर से, क्योंकि विष खाए यार, होता ही है ना, तो आप मेडिसिन लोगे, मेडिसिन विष और औषधि आप लोगे, तो उससे क्या होगा, उसका कम वीर्य, पोटेंसी कम हो जाएगी, पोटेंसी कम हो जाएगी। तो फिर वो काफी सालों तक हमारे शरीर में पड़ा रहेगा, क्योंकि कफ से आवृत रहेगा, ठीक है। यही है, और इसकी निरुक्ति दुष्ट धातु में चोटीन प्रत्यय लगा कर देना होता है, जिसका मतलब अपवित्र और खराब होता है। और आचार्य सुश्रुत ने बोला कि दूषित देश काल अन्न, है ना, देश काल अन्न और दिवस अपन से क्या होता है, बार बार हमारे धातु दूषित करते हैं, इस कारण से दूषित विष कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इसमें से कब कोप होता है इसका, शीत में, अनिल में और दुर्दिन में होता है, ठीक है। और पूर्व रूप में क्या आता है आपके पास, मैंने आपको नींद का एग्जाम्पल बताया था, निद्रा होती है, गौरवम होता है, जृंभा होता है, अंगमर्द होता है, और रोमहर्ष होता है, संध्या में शिथिलता होती है। दूषी विष के रूप, दूषी विषम तू शोणित, शोणित ही तो है ना, रक्त को दूषित करके क्या करती है वो, अरु कोट किटिव, है ना, किटिव कोट लिंग जब वो ही करती है। और गदगद वाणी आती है, और इसमें अलग से आएगा कि अलग अलग ऑर्गन पे क्या इफेक्ट है। मैंने कहा था बात तो आपकी योगवाही होती है, हर किसी के साथ चली जाती है। तो अमाशय में तो कफवात के लक्षण, पक्वाशय में आपके बाद पित्त के लक्षण आते हैं, और ऐसा लगता है उसके बाल झड़ गए हैं, पक्षी कटे जैसा दिखता है ना, पंख काट देते हैं अगर पक्षी पक्षी के, उसके जैसा वो दिखता है। साध्या साध्यता की यही बात है, नया है तो साध्या है, 1 साल है तो व्याप्या है, जो क्षीण है बंदा, बहुत साल हो गए हैं तो वो साध्य हो जाता है। फिर इसमें दूषी विषार्थम सुस्विन्नम, ये भी आपको याद करना है श्लोक, दूषी विषार्थम सुस्विन्नम, स्विन्नम मतलब स्वेद, ठीक है।
सुस्वेनम ऊर्ध्व च अधश्च शोधितम, ऊर्ध्व और अधो से शोधन करना है। और दूसरी विषारी अगत्य आपको यूज करना है। उपद्रव क्या आएंगे, ज्वरिताहि चहिकायाम अनास उपशंशे शोफे चाति सारे मूर्छायाम हृदय जठरे अपीचा। ठीक है। और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट है, मैंने आपको बोला ही है कि जो दूषित है दांत जो है ना तुत, वो गंदे हैं। क्यों गंध आ रही है, गंध आ रहे हैं, गंदे हैं, काले हैं। ठीक है। तो तुत बस हमको रोटी पे लगाना है, उस ऊपर से 50 ग्राम उसको घी पिलाना है। घी पिलाने के बाद उसको 2 घंटे बाद एक विरेचन होगा, फिर दोबारा उसको 50 ग्राम घी खिलाना है, फिर उसको विरेचन ऐसे कब तक करना, 10 से 12 बार ना हो जाए। उसके बाद सारा विष रोग शांत हो जाता है बेसिकली। और आपको 2 दिन तक उसको मूंग की खिचड़ी ही देनी है। ठीक है। और उसके बाद आपका रसायन में मैंने आपको गंधक रसायन बताया है कि दूध और मिश्री संभाग सुबह शाम 2 बार देना है। ठीक है। कल्याणक घी 10 से 20 ग्राम दिन में 2 बार चटाना है। और यहाँ पे आपका दूषी विष खत्म हो गया। और 10 नंबर अपने हाथ में याद। ठीक है। अगर समझ लिया 10 नंबर बन जाएंगे, अगर नहीं समझ आया तो भाई क्या कह सकते हैं। बट मैंने अपने से अच्छी कोशिश की है कि यार आपको समझ आ जाए। कुछ भी समझना है पूछ लेना। एंड एट लास्ट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।